कैसी ज्योति है जिसमें बाबा हमें समझा रहे हैं ज्ञान योग का घृत डालो। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो। ज्योति अलग चीज है, ज्ञान घृत अलग चीज है, और घृत भी दो दिए हैं, ज्ञान का भी और योग का। अब ज्योति तो जलने वाली ज्योति होती है, और जो ज्ञान घृत होता है वो प्लेट कटोरी सी होती है जिसके अंदर होता है तेल, जिसमें डला हुआ होता है। उस तेल के आधार से ये ज्योति जलती है। अब हम आत्मा ज्योति को कहा गया है आत्मा रूपी ज्योति। आत्मा अलग चीज है, ज्योति अलग चीज है। आत्मा को ज्योति के साथ तुलना किया है, आत्मा को ज्योति के साथ तुलना किया है, इसलिए कहा है आत्मा रूपी ज्योति। आत्मा ज्योति नहीं है, ये ज्योति आत्मा नहीं है। जैसे ये ज्योति है ऐसे आत्मा भी ज्योति है। आत्मा एक ऐसी ज्योति है जिसकी तुलना, जिसकी कंपेयर किसी भी अन्य आत्मा के साथ, किसी भी ज्योति के साथ नहीं कर सकते। ना उसकी सूरज की लाइट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ना दिए के साथ कर सकते हैं, ना बल्ब के साथ कर सकते हैं, ना ट्यूब के साथ। इस बात को जब कुरान के अंदर मैंने इसको जब कुरान के अंदर उनका देखा कि वो क्या कहते हैं ज्योति के बारे में, वो ज्योति क्यों नहीं जलाते हैं, किसी भी मस्जिद में ज्योति नहीं जलाई जाती। उनका तर्क बड़ा क्लियर था कि परमात्मा एक ऐसी ज्योति है उसकी कॉपी कर नहीं सकते। और यही शब्द ठीक मुरली में आए, जब वहां पढ़ लिया तो फिर मुरली में भी आया कि हम आत्मा ज्योति की कोई कॉपी नहीं हो सकती, कोई कॉपी नहीं हो सकती। मतलब हम उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, किसी के साथ उसकी तुलना नहीं कर सकते, उसकी हम नकल तैयार नहीं कर सकते, कोई भी नहीं हो सकता। तो ये जो दिया हमने जला रखा है, जो ज्योति हमने जला रखी है, ये केवल रूपी है, एग्जाम्पल है। और गलती से भक्ति मार्ग में एग्जाम्पल को सत्य समझ लिया, और इतना सत्य समझ लिया कि दिया जला करके उसके आगे पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, समझते कि यही जो है ना ज्योति है। दिया जला दिया तो परमात्मा को, ज्योति को नमस्कार कर दिया तो परमात्मा को नमस्कार हो गया। मतलब क्या फायदा हुआ? मतलब यही एक अंधविश्वास ने हमारे बीच में जन्म लिया। तो आज हमें बाबा ने बड़ी अच्छी तरह ये बात समझाई है कि आत्मा रूपी ज्योति, आत्मा जो है एक ज्योति के रूप में है, परंतु वो एक ऐसी ज्योति है जिसको हम दुनिया की किसी भी नाशवान लाइट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी सब लाइट नाशवान है। उन लाइटों को जलने के लिए कोई ना कोई चाहिए, उस लाइट के लिए कुछ चाहिए, तब वो लाइट हमारे सामने, चाहे वो तेल के रूप में हो, चाहे बिजली के करंट के रूप में हो, या किसी भी रूप में हो। सूरज है तो वो भी कैसे चमक रहा है कि वहां पर भी कुछ गैसेस हैं, कुछ केमिकल्स हैं, कुछ एटम्स हैं जो विस्फोट कर रहे हैं लगातार कंटिन्यूस, और जिसके कारण वो आग चल, उनकी लाइट का कोई ना कोई और साधन है, कोई ना कोई और सोर्स है। वो स्थूल है, जो स्थूल है वो लाइट जो है ना नाशवान है और वो खत्म होने वाली है, चाहे कोई भी लाइट है। तो अब हमारे पास आता है कि ये आत्मा सेल्फ इल्यूमिनेटिव है, ये खुद जलती है, इसमें किसी को जलाने की इसको जरूरत नहीं होती, कोई साधन की इसमें आवश्यकता नहीं है। और सेल्फ होने के कारण इसको जो है ना बाबा ने आज हमें बहुत अच्छी तरह समझाया कि सेल्फ होते हुए भी इसमें क्या आता है, परिवर्तन आता है। ये प्रकाश को कम भी होता है, और वो प्रकाश क्या है आत्मा के अंदर, वो ज्योति क्या है, वो ज्ञान और योग। जब आत्मा में ज्ञान और योग का अभाव होता जाता है तो उसका प्रकाश कम होता है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है, आत्मा की वैल्यू कम होती जाती है। तो जैसे जैसे फिर उसमें ज्ञान और योग का घृत डाला जाता है, परमात्मा आकर डालते हैं या देते हैं, जिससे फिर आत्मा वैल्यूएबल बन जाती है। अब इसको सूरज को जलने में कौन सी आधार चाहिए? किसमें? सूरज को जलने में कौन सी आधार चाहिए? सूरज के बता रहे हो ना,
वो करे घृत डालने के लिए कौन सी घृत डालने के लिए, मतलब आत्मा में जो है, जो जैसे दिए के अंदर तेल डाला जाता है, ऐसे आत्मा में ज्ञान और योग, इन दो चीजों का घृत चाहिए। घी, घी किसको कहा है? ज्ञान और योग को। आत्मा रूपी ज्योति को ज्ञान और योग का घृत दो। जब हम ये घृत डालते हैं, बाबा आकर देते हैं और ये घृत डालते हैं, तो क्या होता है? हमारी ज्योति जग जाती है, जगी रहेगी। इसका ज्ञान हमारे अंदर पहले से है, हम भूल चुके हैं, बाबा के अंदर योग समझाते हैं तो हमको याद आता है। ज्ञान और योग दो चीजें अलग अलग कर दी। हाँ जी भाई, घृत क्या होता है? किसका? घी घी, घी, घृत का घृत, घृत घी को बोलते हैं। संस्कृत में घृत बोलते हैं, हिंदी में घी बोलते हैं। तेल कहो, घी कहो। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये जो ना अब आता है कि ज्योति जगी रहेगी। अब बाबा कहते हैं ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। अब ये बता नहीं रहे हैं बाबा, सिर्फ ये कह दिया समझना है। अब ज्ञान और योग, ये जो घी हम डालेंगे उसके अंदर, इसमें भी क्या अंतर है, इसको भी हमें ध्यान से समझना है। ज्ञान माना इंफॉर्मेशन, ज्ञान जो विधि से सूचना, करते हैं, जानकारी। हमने रोजाना आए, मुरली सुने, हमें जानकारी मिली, ये ज्ञान है। ज्ञान, इंफॉर्मेशन मिल गई। अब जब हम उसको मंथन करेंगे, मन मना भव करेंगे, मन मना भव का अर्थ भी क्या होता है? बुद्धि को समझाना, बुद्धि को स्वीकार कराना, है नहीं? मन को स्वीकार नहीं कराना है, मन का अर्थ यहाँ बुद्धि लेंगे, बुद्धि को स्वीकार कराना। और जब हमने बाबा की से जो प्राप्त हुई इंफॉर्मेशन बुद्धि को स्वीकार कराते हैं, उसको कहते हैं योग, उसे कहते हैं योग। जितना हम उसको बैठकर समझाएंगे, उतना हमारी रोशनी बढ़ेगी, उतना हमारे जीवन में वैल्यूज आएंगे, उतना हम वैल्यूएबल बनेंगे। तो ये ज्ञान योग का जो घृत डालना है, वो भी बाबा ने यहाँ पर दिया कि इस प्रकार से आप जब करेंगे, रोजाना इंफॉर्मेशन लेंगे और रोजाना उनका मंथन करेंगे, तो आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। और ये है आत्मा का अविनाशी ज्ञान, क्योंकि आत्मा के अंदर ये ज्ञान होता है। केवल होता क्या है? मर्ज और इमर्ज, मर्ज और इमर्ज होता है। जैसे जैसे हम आत्मा स्मृति से विस्मृति में आते जाते हैं, तो ये ज्ञान मर्ज होता जाता है। विस्मृति में आते गए तो ये ज्ञान मर्ज होता गया। और यदि हम इसको रोजाना मंथन करते रहते, रोजाना रिपीट करते रहते, रोजाना अपने आप को समझाते रहते, तो ये बात ना आती। परंतु ड्रामा बना ही इसी का है, स्मृति और विस्मृति, खेल ही स्मृति और विस्मृति का है। बाबा आकर हमें स्मृति दिलाते हैं, माया आकर के हमें विस्मृति लाती है, या समय अनुसार हमारे अंदर धीरे धीरे विस्मृत होता जाता है, फिर बाबा आकर हमें स्मृति दिलाते हैं, मर्ज और इमर्ज। तो मैं समझ गया, आ गया होगा कि हम आत्मा एक ऐसी ज्योति है जो अविनाशी ज्योति है, जिसको हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, किसी भी लाइट के साथ, और जो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, वो उसके अंदर है। जो कुछ भी है, ज्ञान भी उसके अंदर है, योग भी उसके अंदर है, परंतु बाबा आकर उसको क्या करते हैं? ट्रिगर करते हैं। सिर्फ बाबा का काम है ट्रिगर करना, कि जो हम गिरते जा रहे थे उनको चढ़ती कला की तरफ ले जाना। जैसे हम देखते हैं ना, एक गाड़ी का पहिया खुलाने जाते हैं ना, उनके पास एक ही पाना होता है, वो स्पेशल प्रेशर चलता है, खोलते भी उसी से गाड़ी के नट और कसे भी उसी से जाते हैं। होता क्या है? उसके अंदर सिर्फ एक बटन होता है जिसमें रिवर्स और फॉरवर्ड लिखा होता है। फॉरवर्ड करना है तो कस देंगे, रिवर्स करना है तो खोल देगा, वो एक ही है, वही खोलता है। ठीक इसी प्रकार हम रिवर्स गियर में चलते आ रहे थे या फॉरवर्ड में चलते आ रहे थे, बाबा आकर के हमें वापस अपनी उसी अवस्था में पहुंचाने के लिए बटन को चेंज कर देता है, और हम
वो चेंज हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। मतलब वो भी मतलब इतना हाथ नहीं लगाने की जरूरत, कि उसको तो हाथ लगाना पड़ता है, वो तो इसको हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। उसका काम है आकर हमारे गियर को ट्रिगर करना, मतलब बटन दबाना या उसको समझो के चेंज करना। और बटन दबाता तो बाबा सबका एक जैसा होता है। सबका एक जैसा होता है, ठीक है नहीं? उसके लिए मतलब विधि तो सिखाता है, करने वाले हर आत्मा अपने आप करती है, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि हम कैसी ज्योति हैं और कैसे आकर उसे वैल्यूएबल बनाया जाता है।